के। क्यों? क्योंकि भोले बाबा से विवाह करना है, पति के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करना है। नारद बाबा ने कहा, महाराज हिमांचल, तप जो करे कुमारी तुम्हारी, यदि तुम्हारी बिटिया तपस्या करेगी तो तुम्हारी बिटिया की उस तपस्या के फल स्वरूप तुम्हारे पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ में अवश्य होगा। आपको भगवान शिव दामाद के रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन इसके लिए तुमको कर्म करना पड़ेगा। मैया तपस्या के लिए चली गई, इधर राक्षस हुआ, देवताओं को परेशान करने लगा, वरदान मांगा भगवान शिव के पुत्र के द्वारा हमारा वध हो। देवराजेंद्र भगवान विष्णु के पास में गए और विष्णु जी के पास में जाकर के बोले, महाराज इससे बचाओ, मारे नहीं मर रहा है। विष्णु जी बोले, देखो कन्या तैयार हो चुकी है भाई, लड़की शादी के लिए तैयार हो चुकी है, 7 साल के, लेकिन कहा था शादी करब तो भाई शंकर जी से करब। तो कन्या शादी के लिए तैयार हो चुकी, बस दुल्हा तैयार करना है, खाली दुल्हा तैयार हो जाए कोई तना तो। लेकिन तैयार कैसे होगा? भोले बाबा समाधि लगाए हैं, भोले बाबा समाधि में बैठे भजन कर रहे हैं, कोई समाधि तोड़वा दे। अगर विष्णु जी बोले नारद देवराज इंद्र से, यदि कोई शंकर जी की समाधि को तोड़ दे तो विवाह हम करवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी भाई। तो देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, कौन करेगा? फिर वही कल वाली बात आई, कौन करेगा? परमार्थ का काम कौन करेगा? कौन जाएगा? देवताओं के राजा है, सबने हाथ खड़े कर लिए, महाराज हमको अपने प्राण प्यारे हैं, देखो भाई, उससे हम मार पीट खा लेंगे, ठीक है, उससे क्षमा मांग लेंगे, उसके चरणों में गिर जाएंगे, हमको क्षमा कर देगा, जान से नहीं मारेगा तो हमारे प्राण बच जाएंगे। लेकिन भाई शंकर जी के सामने कौन जाएगा? मृत्यु के सामने कौन जाएगा? महाराज हमको मरना नहीं है, तो कौन जाएगा? किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए किसी ना किसी को तो अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। कौन जाएगा? एक आदमी तैयार हुआ, कामदेव तैयार हुआ। देवराज इंद्र ने कामदेव का आवाहन किया, कामदेव आया, बोला महाराज आज्ञा आदेश पालन होगा। किस लिए याद किया? बोले तुमको फलाना फलाना काम करना है, शंकर जी की समाधि को तोड़ना है। वो तारकासुर दैत्य परेशान किए, जब तक समाधि नहीं टूटेगी बाबा का विवाह नहीं होगा, और जब तक विवाह नहीं होगा तब तक बच्चे नहीं होंगे, पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो उसका वध नहीं होगा। समझ गया कामदेव कि हमको बकरा बनाया जा रहा है, धनतिया क्या कामदेव समझ गया, धनतिया को बकरा बनाया जा रहा है भाई हमको। लेकिन फिर सोचने लगा, यदि एक प्राण के जाने से, यदि केवल हमारे प्राण जाने से, यदि समस्त देवताओं को उनका अधिकार, उनकी सत्ता वापस मिलता है, यदि हमारे केवल प्राण गंवाने से सबको सुख मिलता है, सबको आनंद मिलता है, इनका काम बनता है, इनको इनका अधिकार स्थान वापस मिलता है, तो कोई बात नहीं। एक जीवन देवताओं के नाम, एक जीवन देवताओं के नाम, कोई बात नहीं। मरना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। विचार किया कामदेव ने, विचार किया क्या? तुलसी बाबा की चौपाई को याद किया कामदेव ने। क्या लिखा है मानस में? परहित लागी। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं भैया, लेकिन जो परमार्थ के लिए अपने आप को बलिदान करता है, संसार में उसका गुणगान होता है, उसका नाम होता है, उसकी कीर्ति गाई जाती है। संत महात्मा उसके नाम का गुणगान करते हैं जगह जगह बैठ के। यदि 25-30 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी नहीं चढ़े होते तो आज कमरन मां, सनी देओल, धर्मेंद्र की फोटो लगी होती, भगत सिंह की नहीं लगी होती। कोई हीरो की तस्वीर कहूं बताओ लगी हुई कोई महापुरुष के सामने साथ में? ए भैया, महापुरुष नाम लेते हैं। यदि परमार्थ के लिए जो अपने प्राणों का न्यौछावर करता है, जो समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए अपने आप को बलिदान करता है, वो अमर हो जाता है सदा सदा के लिए। जीने से तो अच्छा मर जाए, इनका काम बन जाएगा, इनके काम आ जाए शरीर। चलो कोई बात नहीं, चल दिया। परहित लागी तजई जो देही, परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रसंग सहित
देवताओं के नाम कोई बात नहीं। यदि इनका अधिकार, इनको यदि प्रसन्नता मिलती है हमारे मरने से, इनको इनका स्थान वापस मिलता है तो कोई बात नहीं। चल दिया। विष्णु जी से बोला महाराज करना क्या होगा, जाना कहाँ होगा? देवराज इंद्र कहने लगे कैलाश धाम पर जाना है। भगवान शंकर समाधि में है, भजन कर रहे हैं। किसी प्रकार से बाबा क्या भजन तोड़ दो भाई, समाधि तोड़ दो। ए भैया चल पड़ा, साथ कोई नहीं है भैया, साथ कोई नहीं है। केवल कामदेव के साथ में, कामदेव के पास में केवल एक फूल का धनुष है और 3 बाण है। फूल का धनुष और 3 बाण, साथ में कोई नहीं। समझ गया अब हमारा आज अंतिम समय आ गया, हमारा मरना तय है। पहुंच गया कामदेव कैलाश पर्वत पर। में बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। देखा, मन ही मन में दंडवत प्रणाम किया, बोला प्रभु क्षमा करना, आपके भजन के बीच में, आपकी पूजा के बीच में मैं बाधक बनने आया हूँ, हमको क्षमा करना। सोचने लगा लाओ ऐसे काम चलावे, धनुष बाण से काम पहले ना ले लाओ, ऐसे काम से चलावे, लाओ हड़की पड़की दिखावे पहले, हो सकत भोले बाबा आवाज सुन के जाग जाए, भजन टूट जाए, है ना। तो लाओ, तो धनुष बाण रख दिया, प्रभाव फैलाया, प्रभाव फैलाया भैया। हर एक चीज का प्रभाव होता है, हर एक चीज का प्रभाव होता। कामदेव के पास में प्रभाव है, हर एक व्यक्ति का प्रभाव होता, हर एक स्थान का प्रभाव होता, हर एक समय का प्रभाव होता। ये समय का प्रभाव है, ये इस स्थान का प्रभाव है जो हमको यहाँ पर खींच करके लाया है। पूरा दिन ठेके पर एक आदमी नहीं मिलत, पूरा दिन दारू जहाँ भी ठेके पर पूरा दिन एक आदमी नहीं मिले थे। और जहाँ बजट 3:30 4 ले देखो, चलो यार 35 मिलाओ फिर आए, चलो 35 मिलाओ जी, 50 ग्राम मारा जी का होते। अब पूरी व्यवस्था नहीं है तो 35 हम काम चला रहे हैं, लेकिन चलाइए हैं जरूर, जाइए हैं जरूर। प्रभाव है। ठेका कोई फोन करिस हो तो बताओ, नदी चाहे जितने बांध आप नदी के ऊपर बना ले, चाहे जितने बांध, नदी एक ना एक दिन जाकर के समुद्र में मिल ही जाती है। समुद्र किसी को फोन नहीं करता, किसी को अपने पास बुलाता नहीं कि आओ तुम हमारे में मिल जाओ, मैं तुमको मिटने नहीं दूंगा, है? समुद्र की कोई जरूरत नहीं, समुद्र की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन उसकी बिना इच्छा के, बिना आवश्यकता के समस्त नदियां संसार की जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। दारू कोई जरूरत नहीं, दारू कोई पिए चाहे न पिए, है? लेकिन देखो कोई आज तक ठेकेदार फोन न करा हो, आओ भैया ठेका खुल कर ले जाओ, है? 4 बजे थे, आदमी देखो दौड़े लगा थे ठेके की तरफ कि जल्दी चलिए ना, भीड़ लग जाए यार। हर एक चीज का प्रभाव इस स्थान का प्रभाव है। दरबार में कथा हो रही, हम आप बैठे हैं, हमारे जीवन में समय का प्रभाव है। आज 10:30 बजे हैं रात के, और ये 10:30 संसार में हर एक जीव जंतु, हर एक व्यक्ति विशेष के जीवन में बजे हुई हैं। सबको अपन अपन घड़ी खोलो, सबको अपन अपन मोबाइल खोलो, 10:30 सबके में बजा हुई है। लेकिन हमारे 10:30, तुम्हारे 10:30 बढ़िया वाले बजे हैं। कोई के 10:30 ट्रामा सेंटर में बजे हुए हैं लखनऊ में, कोई क्या ऑपरेशन होते, कहो हड्डी टूट गए हो, कहा कोई लड़का हो 10:30 बजे तो कहो वहाँ ट्रामा सेंटर पहुँच गया हो तो वहाँ ऑपरेशन होते हुए। कोई कहो 10:30 बजा है तो कहो जन्म लिया हो, तो कहो वहाँ ढाल गम कहते हुए हुआ है कहे। और कोई 10:30 बजे कहो वहाँ धानन का कहते सड़वा बचावत हो, लाठी ले बैटरी ले। और हमारे तुम्हारे 10:30 देखो बजे प्रभाव होता है। हमारा सौभाग्य है, हमारा आपका सौभाग्य, हमारे आपके पुण्य है जो इस समय इस प्रभाव जागा है, हमारे पुण्य का प्रभाव जागा, तो इस समय ये अवसर हमारे जीवन में आया है। कामदेव ने सोचा लाओ अब धनुष बाण से भी काम नहीं चलाऊंगा, लाओ अपना प्रभाव दिखाऊं, हो सकता बाबा जग जाए इसे। तो तब आपन प्रभाव विस्तारा, प्रभाव बढ़ाया, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कामदेव ने जब प्रभाव फैलाया अपना, तो शंकर जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सारा संसार काम के वशीभूत हो गया। सारा संसार, शंकर जी के ऊपर कोई असर नहीं और सारा संसार काम के वशीभूत हो गया। सबके ऊपर काम का प्रभाव हो गया, लेकिन शंकर जी के ऊपर कोई असर नहीं। और करे आवारा है शंकर जी का अपने बस में, है शंकर जी का जगावे आवारा है।
शंकर जी का बसमा कराया हुआ है तो शंकर जी के ऊपर कोई असर नहीं, और पूरा संसार कामदेव के बस में आ गया भैया। धरी न काहू धीरे, वो प्रभाव कैसा है? गोस्वामी बाबा कहते हैं वो प्रभाव कैसा था? धरी न काहू धीरे, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर, तेहु बरे तेहु काल मोहु। काली वही आदमी बचे जौन कथम रहे, जौन पिंडाल के अंदर रहे, रोड पर वाले सब मिलावे लाख फोन हो कहाँ हो, मिलावे लाख फोन कहाँ हो, भैया चलो फिर चला जाए भाई, अब घर का निकल लिया जाए भैया, बरसे लाख पानी। सब काम के बसीभूत जो भगवान की पूजा में लगे थे, जो राम जी के चरणों में जिनका मन जिनकी आत्मा लगा था, जिनका शरीर तो स्थान पर किसी विशेष स्थान पर बैठा था, घर में था, बाहर था, जंगल में था, लेकिन मन और आत्मा जिनकी भगवान के चरणों में लगी थी, केवल उन्हें ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। बाबा जी प्रभाव केवल उनके ऊपर नहीं हुआ जिनका मन जिनकी आत्मा भगवान से लगी थी। शंकर जी के ऊपर प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि शंकर जी भगवान का भजन कर रहे थे, तो शंकर जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। और जब प्रभाव नहीं हुआ, जब कामदेव का प्रभाव नहीं हुआ, तो कामदेव क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया, सोचने लगा अब इससे काम नहीं चलेगा, तो छोड़ा बाण, छोड़ा बाण, उठाया धनुष, उठाया फूलों का बाण, सुमन चाप निज कर संधाने, सुमन चाप अरे अतिरिस लागी, अतिरिस लागी, श्रवण लगी काने, अतिरिस लागी, सुवन चाप धरि लगी संधाने, अतिरिस लागी, श्रवण लगी काने, अतिरिस लागी, सिख बानूर लागे, छोटी समाधि बाबा तब जागे, सारे भी सिख बानूर लागे, छोटी समाधि, सारे भी सिख बानूर लागे, छोटी समाधि सब तब जागे, बाबा जग गए। कामदेव ने एक पर एक तीनों बाण छोड़े। कामदेव ने भगवान शिव के हृदय पर, मन में और हृदय में भगवान का भजन चल रहा था, मन में और हृदय में। तो कामदेव ने बाबा के हृदय पर बाण छोड़े 3, और जब हृदय पर चोट आई, भगवान के भजन में, भगवान शिव के भजन में बाधा पहुंची, तो बाबा जग गए, आंखें खुल गई कि हमको हमारे प्रभु से किसने अलग कर दिया, हमको भजन से किसने अलग कर दिया, हमारा संबंध परमात्मा से किसने तोड़ दिया। बाबा की आंखें खुल गई। सामने वृक्ष लगा है, सामने कैलाश पर्वत पर वृक्ष लगा है, कामदेव उसी में पत्तों में छिपा बैठा है। भगवान शंकर ने इधर उधर देखा, इधर उधर देखा कि कौन है दुष्ट जिसने हमारे प्रभु के भजन में बाधा उत्पन्न की है। लेकिन जब वहाँ कोई दिखाए, आसपास देखा, आसपास कोई हो तो दिखाए, तो सामने देखा, सामने पेड़ लगा है, तो देखा भगवान ने सामने देखा किला, और सामने देखे पेड़ में तो कोई नहीं छिपा है। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप काप्यो त्रैलोका। भगवान शंकर को जब देखा, कामदेव ऊपर से बैठा भगवान शिव को देख रहा है, भगवान शिव के नेत्र खुल गए, और जब नेत्र खुल गए तो भगवान शिव के अंदर इतना पीड़ा, इतना दुख हुआ कि मारे क्रोध के इधर उधर देखने लगे।
कि कोई हमारे प्रभु के भजन में बाधक बन गया, सामने यदि मिल जाए तो अभी उस शत्रु को मैं भस्म कर दूंगा। भगवान शिव के चेहरे पर मारे क्रोध के कामदेव ने सामने से देखा तो डर गया भैया। और जब कामदेव डर गया तो सारा संसार अपनी जगह पर आ गया, उसका प्रभाव खत्म हो गया। चाहे जितना पाड़ चोर होए दादा, चाहे जितना पाड़ चोर होए, बोरिया एकदम लाद के यहाँ निकारत हो घर से और निकल चुका हो, और खाली एक आजू काल है टरत होए, बुढ़वा के खाली खांसी आ जाए, कोई आसपास कहूँ पौड़ा हो कोई, चाहे जितना मजबूत हो, फिर देखो की हालत। चोर आलस नींद किसानक ख्वावे, चुआरक ख्वावे खांसी। खेतवा तुम्हारा 50 बीघा है, तुम सोचो बीघा भर के हमारे म्याड़े बनी है, चलाओ इंजन याक म्याड़म का कहते याक बीघा हम 1.5-2 घंटा चली तो ले लाओ सीध कैली करी, हाँ तो ले लाओ सोए लिया के नहीं। और सोए के बाद कहो पता नहीं कितनी देर हो जाए भैया, तो कहो दादा ई म्याड़ से वही म्याड़म जाए लगे, पानी तुमका चलावे खे का कहते ख्यातम घंटा भर चल जा 2.25 घंटा, तो बताओ पेपरमेंट रही कि सूखी है। आलस नींद किसान ख्वावे, चुआर ख्वावे खांसी, और गुड़िया के यहाँ पीपर ख्वावे, संत ख्वावे दासी। यदि बाबा के साथ हम बाबा ही नहीं है तो तुम समझ लो बस बाबा को होगा कल्याण। हाँ होगा। ए भैया, जब कामदेव ने भगवान शिव के चेहरे को देखा, उस क्रोध को देखा, तो प्रभाव समाप्त हो गया, डर गया। और जब डर गया तो पूरा संसार अपनी जगह पर आ गया, उसका प्रभाव समाप्त हो गया। तब शिव तीसर, भगवान शिव ने देखा कामदेव को उस वृक्ष पर बैठे, तो भगवान शिव के पास तीसरा नेत्र है। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवती काम भयो जल छारा। ढेर बन के बिरवा से भर 70 किलो का शरीर हो, जलने के बाद 700 ग्राम राख नहीं बचत बाबा जी। 70 किलो का शरीर हो और जलने के बाद यदि राख तौली जा शरीर के तो 700 ग्राम नहीं बचते। ऊपर से गिरा तो थोड़ी बहुत राख नीचे तक है, बाकी सब उड़ीगा, काम खत्म। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। कामदेव समाप्त हो गया, भोले बाबा तो जाग गए, समाधि तो टूट गई, लेकिन कामदेव समाप्त हो गया। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। देवी रति भगवान शिव के पास दौड़ती हुई आई, रोती हुई आई, चरणों में गिर गई, बोली महाराज हमारे पति का कोई दोष नहीं था, हमारे पति का कोई दोष नहीं था। हमारा पति तो देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के कार्य के लिए बलि का बकरा बन गया है। हमारे पति का कोई काम नहीं था, आपके भजन में बाधा पहुंचाने का मेरे पति का कोई उद्देश्य नहीं था। देवताओं के काम के लिए, देवताओं के काम के लिए, परहित और परमार्थ के काम के लिए मेरा पति बलिदान हो गया। प्रभु हमारे पति को हमारे पास में पुनः वापस कर दो महाराज, हमारे सुहाग को वापस कर दो। रति रोने लगी भगवान शंकर के सामने, बोली महाराज हमारे पति का कोई दोष नहीं है। देवराज इंद्र के कहने पर हमारा पति आया था आपकी तपस्या में बाधक बनने के लिए, आपको जगाने के लिए। महाराज वापस कर दो। शंकर जी को दया आ गई, सुने कि देवताओं के लिए देवताओं ने भेजा है, तो शंकर जी को दया आ गई। लेकिन अब शरीर नहीं है, आत्मा तो है, आत्मा अजर और अमर है, आत्मा नहीं मरती, शरीर नहीं है। तो भगवान से कहने लगे देवी यदि आपके पति का शरीर रहा होता तो मैं आपकी पति की आत्मा को मुक्त कर देता, छोड़ देता है? लेकिन अब आपका पति का शरीर नहीं है, तो इसलिए मैं शरीर नहीं बना सकता, मैं सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता देवी। यदि शरीर रहा होता तो मैं पुनः वापस छोड़ देता आत्मा को। बोली महाराज मेरा पति तो अकारण ही आपकी क्रोध की अग्नि में जल गया, मैं तो विधवा हो गई, देवताओं के कार्य के लिए मेरा पति आया,
परमार्थ के लिए आया, परहित के लिए आया, आपने तो हमको विधवा बना दिया महाराज, कोई उपाय हो हमारे पति को मुक्त कर दो। ज्यादा रोने लगी तो भगवान शंकर कहने लगे, देवी यदि आप चाहो तो मैं आपके पति का शरीर नहीं वापस कर सकता, लेकिन आपके पति की आत्मा को छोड़ सकता हूँ, मुक्त कर सकता हूँ। यदि आप चाहो तो मैं आपके पति की आत्मा को छोड़ दूं देवी। रति बोली, महाराज आत्मा को छोड़ने से क्या, आत्मा तो अदृश्य होती है, आत्मा तो अदृश्य होती है, आत्मा तो दिखाई नहीं देती महाराज। जब हमें हमारा पति दिखाई नहीं देगा, प्राप्त नहीं होगा, तो आत्मा को लेकर के मैं क्या करूंगी। भगवान शिव कहने लगे, नहीं देवी, आपके पति का शरीर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पति होने का, पति के सुख का होने का आपको अनुभव होगा। आपके पति की यदि मैं आत्मा को मुक्त कर दूं, छोड़ दूंगा, तो ये समझ लो कि ये तुम्हारे पति का शरीर तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पति की आत्मा तुम्हारे साथ सदैव रहेगी। आपको अपने पति के जिंदा होने का आभास होगा, एहसास होगा, आपको लगेगा कि हमारा पति हमारे साथ में है। हर वो कामना, हर वो इच्छा आपकी पूरी होगी जो आपका पति सदैव के बाद में करता था। देह नहीं होगी, लेकिन आपकी कामना पूरी होगी, आपको आपके पति के होने का एहसास होगा। बोले महाराज, फिर हमको पति के होने का अनुभव होगा, एहसास होगा, तो आप आत्मा छोड़ दो महाराज। भगवान ने कामदेव की आत्मा को मुक्त कर दिया। रति बोली, महाराज क्या हमारे पति का शरीर कभी भी हमको अब दोबारा वापस नहीं मिलेगा। भगवान से कहने लगे, देवी मिलेगा, मिलेगा। आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए जब समय पूरा होगा, तुम्हारे पति का समय पूरा होगा, तो यही आत्मा जा करके एक नया शरीर धारण करेगी देवी। भगवान से कहने लगे, इसके लिए तुमको प्रतीक्षा करना पड़ेगा देवी। रति बोले, कितने समय तक महाराज प्रतीक्षा करना पड़ेगा अपने पति को देह के सहित में, शरीर के सहित में पाने के लिए। बोले, बड़ा समय है, बड़ा समय है। कितना समय है? जब यदुवंश, द्वापर के अंत चरण में जब भगवान कन्हैया का यदुवंश में अवतार होगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, तनय हुई है पति तोरा। अरे कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अमीठा होई न मोरा, वचन अमीठा होई न मोरा, वचन अमीठा होई न मोरा। बोले देवी, द्वापर युग में अंत चरण में भगवान विष्णु का कृष्ण के रूप में धराधाम पर अवतार होगा। भगवान कन्हैया का पुत्र प्रद्युम्न कुमार तुम्हारा पति होगा, जब तुमको तुम्हारा पति शरीर के साथ में वापस मिलेगा।